कॉन्फिडेंट बनना तो चाहती हो, पर अंदर से लगता है कि मैं वैसे लोगों जैसे नहीं हूँ जो नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं। तुम सोचती हो कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तब कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, जब सब सही हो जाएगा तब मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ आएगा। बट यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कॉन्फिडेंस फ्यूचर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस डेली छोटे विन्स से बनता है। तो आज मैं तुम्हें 10 ऐसी स्मॉल हैबिट्स बताऊंगी जो शायद सिंपल लगे, बट अगर तुम इन्हें रोज फॉलो करोगी तो धीरे धीरे तुम खुद नोटिस करोगी कि मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही हूँ। तुम सबसे पहले समझो कि स्मॉल विन का मतलब होता है वो छोटा एक्शन जो तुमने खुद से प्रॉमिस किया और फिर उसे कंप्लीट किया। चाहे वो 10 मिनट पढ़ना हो, फोन कम चलाना हो या फिर खुद से सच बोलना हो। जब तुम अपना वर्ड खुद के लिए कीप करती हो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। तो स्टार्ट विथ हैबिट नंबर 1, मेक योर बेड एवरी मॉर्निंग। सुनने में बेसिक लगता है, बट ये हैबिट तुम्हें एक सिग्नल देती है मैं अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। दिन की शुरुआत एक कम्प्लीटेड टास्क से होती है और ये छोटा विन तुम्हारे माइंड को बोलता है मैं कैपेबल हूँ। तो डेली तुम इस हैबिट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड हैबिट नंबर 2, डू वन हार्ड थिंग डेली। हर दिन एक ऐसी चीज जो तुम अवॉइड करती हो, जो अनकंफर्टेबल लगती हो, जैसे डिफिकल्ट कॉल, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन या एक टफ टॉपिक पढ़ना। तो इन चीजों से तुम भागो मत, इनको अपनाओ। डिस्कम्फर्ट के बाद जो रिलीफ आता है वो कॉन्फिडेंस का बेस होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखो और सोचो कि तुम किस चीज में डिस्कम्फर्ट फील करती हो और उसे करो। वो सही चीजें होनी चाहिए। हैबिट नंबर 3, कीप वन प्रॉमिस टू योरसेल्फ। तुम दुनिया से ज्यादा प्रोमिसेस नहीं तोड़ती, पर खुद से रोज तोड़ती हो। आज बस एक प्रॉमिस रखो कि मैं ये काम कंप्लीट करूंगी, और जब तुम करती हो तो सेल्फ ट्रस्ट ग्रो होता है। सेल्फ ट्रस्ट इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, और तुम्हें उस काम को करना है जिस काम के लिए तुमने खुद से प्रॉमिस किया था। एंड हैबिट नंबर 4, स्पीक इवन व्हेन योर वॉइस शेक। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ऑनेस्ट होना। अगर तुम अपनी बात बोलती हो, चाहे आवाज थोड़ी कमजोर हो, तो तुम फियर को ओवर पावर कर रही हो। हर बार बोलना एक विन होता है, और खुद के बारे में रियल चीजें ही भरो अपने दिमाग में। इस हैबिट में तुम्हें खुद पर मेंटली वर्क करना होगा। ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि तुम भी जानती हो कि तुम अपने आप किस तरह से बात करती हो और क्या बात करती हो खुद के बारे में। तो इसकी प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम्हें ये करना ही चाहिए। हैबिट नंबर 5, लिमिट फोन फर्स्ट आवर ऑफ द डे। सुबह फोन उठाना मतलब कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन, लो एनर्जी, ये तो हम सब जानते हैं और ये सच है। 1 घंटा फोन से दूर रहना तुम्हें मेंटल कंट्रोल देता है। तुम बस इसे 1-2 दिन करके देखो। हाँ, शुरू के 10-20 मिनट तुम्हें लगेंगे कि यार मैं क्या कर रही हूँ, बट 1 घंटे बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने क्या किया है, और कंट्रोल का फील ही कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो तुम्हें इस हैबिट को भी फॉलो करना चाहिए। हैबिट नंबर 6, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट इवन स्मॉल टास्क्स। आधा काम छोड़ना कॉन्फिडेंस को साइलेंटली डैमेज करता है। चाहे काम छोटा हो, जैसे नोट्स कंप्लीट करना, रूम क्लीन करना, वर्कआउट का एक सेट। ऐसे काम को तुम अगर छोटा समझ के छोड़ देती हो तो गलती तुम्हारी होती है, तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिरती है। तो तुम किसी भी काम को कंप्लीट करना स्टार्ट करो, उसे आधा अधूरा करके मत छोड़ो, फिनिश करना सीखो। कंप्लीशन कॉन्फिडेंस बनाता है। तो आज और अभी देखो कि तुमने कौन से काम स्टार्ट किए थे जो अभी अधूरे हैं, उसे तुम पूरा करो। हैबिट नंबर 7, टेक केयर ऑफ योर बॉडी डेली। कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंड से नहीं आता, बॉडी से भी आता है। तो थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, सेल्फ केयर करो। जब तुम अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करती हो तो तुम खुद ही वैल्यूएबल फील करती हो। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड हैबिट नंबर 8, राइट वन थिंग योर डिड राइट टुडे। तुम दिमाग को सिर्फ ये याद दिलाती हो कि मैंने क्या गलत किया, तो आज से बस एक चीज लिखो कि आज मैंने क्या सही किया। बस एक सेंटेंस ही तुम्हें लिखना है। ये हैबिट नेगेटिविटी का बैलेंस बनाती है और सेल्फ वर्थ ग्रो होता है। तो तुम बस एक लाइन लिखना स्टार्ट करो, और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, तुम लेजीनेस के कारण शायद इसे 1-2 दिन मिस कर सकती हो, बट इससे डेली करना स्टार्ट करो। एंड हैबिट नंबर 9, लर्न टू से नो वंस अ डे। हर नो जो तुम अपने लिए बोलती हो एक हिडन यस होता है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अब ये नहीं कि तुम हमेशा नो ही बोलती रहो, ये तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम कहाँ बोल रही हो इसे। बाउंड्रीज बनाना कॉन्फिडेंस का साइन होता है, सेल्फिशनेस का नहीं। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम खुद के लिए क्या चुनती हो। एंड हैबिट नंबर 10, शो अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मोटिवेशन रोज नहीं होती, पर जब भी तुम टायर्ड होके भी आती हो तो तुम अपने आप को प्रूफ देती हो कि हाँ, मैं अपने फीलिंग पे डिपेंड नहीं करती। और ये प्रूफ कॉन्फिडेंस का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर
होता है। तो तुम्हारा मन हो या ना हो, जो तुमने करने के लिए बोला है खुद से वो करो, चाहे तुम थकी हो या फिर तुम्हारा मूड नहीं कर रहा है, थोड़ा ही करो बट करो। तो तुम सडनली कॉन्फिडेंस तो नहीं बन जाओगी इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद, बट एक दिन तुम नोटिस करोगी कि तुम अपनी बात ज्यादा क्लियरली बोल रही हो, तुम डिसीजंस बेटर ले रही हो और खुद पे ज्यादा ट्रस्ट कर रही हो, और ये ही रियल कॉन्फिडेंस होता है। तो तुम्हें बिग कॉन्फिडेंस के लिए बिग अचीवमेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रोज एक छोटा विन चाहिए। और जब तुम ये 3 छोटे विन 30 डेज तक रिपीट करती हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी ही चेंज होने लगती है। मैं भी ये सब हैबिट्स फॉलो कर रही हूँ, स्लोली, इम्परफेक्टली बट ऑनेस्टली। और अगर तुम भी स्टार्ट करना चाहती हो तो कमेंट में लिखना आई चूज स्मॉल विन्स, क्योंकि याद रखो स्मॉल विन्स बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना कि तुम्हें क्या अच्छा लगा और तुम कौन सी हैबिट को सबसे पहले फॉलो करने वाली हो। और अगर कोई एडवाइस हो तो कमेंट में लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।